फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, हमारा टॉपिक ऑनगोइंग था हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, हम इसमें अगर बात करें तो हम प्रिपरेशन मेथड्स को स्टडी कर रहे थे और हमने इसमें अल्कोहल से एल्केन हैलाइड्स का फॉर्मेशन सीख लिया था। इसके जो 2 लेक्चर्स हैं वो ऑलरेडी हमारे डले हुए हैं। आप अगर कैटिनेशन एकेडमी पर जाएंगे तो आपको उसमें मिल जाएंगे। तो आप सबसे पहले सर्च कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखे हैं तो, और उनको देख के अगर उसी फ्लो में आप नोट्स बनाएंगे तो वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, हम बात करेंगे, अगर हमने लास्ट सेक्शन में हमने जो हमारा लास्ट वीडियो था उसमें ग्रूव्स प्रोसेस के बारे में बात किया था और हमने ल्यूकास रिएजेंट के बारे में आप लोगों को बताया था। तो अगर मैं बताऊं ल्यूकास रिएजेंट को ही हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, तो मैंने बताया था जैसे ल्यूकास रिएजेंट होता है HCl प्लस ZnCl2 का 1:1 कंसंट्रेशन अगर हम देंगे तो वो कहलाता है अपना ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, तो अब हम ल्यूकास रिएजेंट की जो है एक मैकेनिज्म को सीखने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो मेरे पास एक अल्कोहल था और इसके को मैं ZnCl2 के साथ रिएक्शन कराऊंगा। तो इस ऑक्सीजन के जो लोन पेयर्स हैं, यानी जो इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट होंगे Zn की तरफ। तो ये जो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे वो कुछ इस तरह से रहेगा। ZnCl2, ठीक है। अब ये कार्बोकेटाइन बन गया, तो कार्बोकेटाइन के बगल में जो अल्काइल ग्रुप है, अब होगा क्या कि यहां पर ये अल्काइल ग्रुप के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कार्बोकेटाइन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना स्टार्ट करेगा। अब खींचना स्टार्ट करेगा तो क्या होगा, इस पर फिर वो पॉजिटिव चार्ज यानी कार्बोकेटाइन इसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो अब होगा क्या कि यहां पर बन जाएगा अपना कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट फॉर्म में, और प्लस क्या निकल जाएगा ZnCl2OH, जो कि अपना नेगेटिव फॉर्म है। ठीक है, अब हमें पता है ZnCl2 के साथ और भी क्या प्रेजेंट था, HCl भी था ना। तो अब हुआ यूं, क्या होगा कि जो H प्लस था और जो Cl नेगेटिव था, तो देखो H प्लस तो इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना देगा ZnCl2 प्लस H2O, और ये क्या है आपका कार्बोकेटाइन, क्या बना ये आपका कार्बोकेटाइन। तो क्लोरीन कहां जाएगा, कार्बोकेटाइन पर जाकर अटैक कर देगा। ये न्यूक्लियोफाइल है जो किसको अटैक कर देगा, कार्बोकेटाइन पर। तो ये क्या बना लेगा आपका RCl, क्या बना देगा ये RCl। तो यही हमने देखा था कि अल्कोहल से हमने RCl प्लस ZnCl2 प्लस HCl का हमने फॉर्मेशन किया था। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ। तो ये पूरी मैकेनिज्म है किसकी, आपकी ल्यूकास रिएजेंट की। अब इसी में मैं आपको थोड़ा सा स्टेबिलिटी की बात करूं, किसकी बात करूं मैं, स्टेबिलिटी की बात करूं ऑफ कार्बोकेटाइन। तो सबसे अगर मैं बात करूं तो 3 डिग्री अल्कोहल, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, टर्शियरी कार्बोकेटाइन। टर्शियरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सेकेंडरी उससे कम और प्राइमरी सबसे कम। तो ये किसका है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। तो अब ध्यान रखना भाई कि जो रेट होती है किसी भी रिएक्शन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन के। तो भाई अब हम सिंपल सा बोल सकते हैं कि अगर 3 डिग्री अल्कोहल है हमारे पास, टर्शरी अल्कोहल है हमारे पास, यानी वो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा, तो उसका रेट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन उतनी ही ज्यादा उस रिएक्शन की रेट होगी। ठीक है, ये बात समझ में आई ना। चलो, इतना समझ में आ गया। अब हम ल्यूकास टेस्ट कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देता हूं। अगर ये नोट नहीं किया तो फटाफट आप पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बड़े आगे चले, 1 2 3। चलो मैं इसको हटा रहा हूं, आप पॉज करके नोट करिएगा। मैं आपको छोटी सी दो चीजें हैं वो बता देता हूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये भी आई थिंक आपने कर ही लिया होगा। चलो, अब मैं आपको बताऊंगा ल्यूकास टेस्ट। अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल पर हम ल्यूकास टेस्ट अगर लगाएंगे, ल्यूकास रिएजेंट, तो वो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, मेरे पास टर्शरी अल्कोहल है, मतलब 3 डिग्री अल्कोहल है, एक मेरे पास सेकेंडरी अल्कोहल है, और मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है। ठीक है, तीनों ही कंडीशन में मैंने ल्यूकास टेस्ट लगा दिया, यानी ल्यूकास रिएजेंट के साथ उसकी रिएक्शन करेंगे तो हमको जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट मिलता है RCl। अभी हमने दिया, ठीक है, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है।
इट फॉर्म्स अ व्हाइट प्रेसिपिटेट। इसके साथ भी रिएक्शन कराएंगे तो सेम वही हमको मिलेगा RCl। ठीक, और 1 डिग्री अल्कोहल के साथ हमको कोई भी प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है। अब सर हम इसको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो देखो अब हम बताते हैं कैसे करना है। जब भी ल्यूकास टेस्ट टर्शरी अल्कोहल के साथ होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो बहुत इमीडिएट बनेगा, तो ये इमीडिएट रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या रिएक्शन हो जाएगी? इमीडिएट रिएक्शन होगी, मतलब तुरंत आपको RCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर वही आप 2 डिग्री अल्कोहल पर ल्यूकास टेस्ट करेंगे तो RCl का फॉर्मेशन होगा, ये लगभग 5 to 10 मिनट्स का टाइम लेगा। कितना? 5 to 10 मिनट्स का टाइम लेगा। तो यहां पर आफ्टर 5 to 10 मिनट्स आपको क्या मिलता है? RCl मिलता है। और जैसे कि मैंने बोला 1 डिग्री अल्कोहल पर ल्यूकास टेस्ट कराओगे तो कोई प्रेसिपिटेट हमें रूम टेम्परेचर नहीं मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ल्यूकास टेस्ट के थ्रू 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? अगर 3 डिग्री होगा तो तुरंत इमीडिएट अपन को RCl मिल जाएगा, 2 डिग्री होगा तो 5 से 10 मिनट का टाइम लगेगा, और 1 डिग्री होगा तो प्रेसिपिटेट हमको नहीं मिलेगा। क्लियर है? तो ये अपन ने सबसे पहले बात कर ली इसकी। अब आप फटाफट इसको नोट करो, देन फिर हम आगे बढ़ेंगे और जो दूसरे तरीके हैं उससे देखते हैं। ठीक है, नोट करो। चलिए भाई, अब हम क्या करेंगे? अब हमारा सेकंड मेथड है अल्कोहल्स में ही हम पढ़ रहे हैं, फॉस्फोरस हैलाइड्स के साथ कैसे बनाएंगे हम इसको देखते हैं। ठीक है, तो देखो अगर अपने पास कोई भी अल्कोहल है, इसके अपन रिएक्शन PX5 से कराते हैं। ठीक है, और सपोज इसी तरह अपने पास एक अल्कोहल है जिसकी अपन रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? PX3 के साथ। PX5 और PX3 यानी PCl5 और PCl3 अपन इसको ले रहे हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेंगे दोनों कंडीशन में? तो यहाँ बनेगा RCl या RX बोलते हैं, चलो इसको। दिस इज RX, दिस इज ऑल्सो RX। यहां पर बनेगा POX3 प्लस HX, और यहां पर बनेगा H3PO3। ये आपका प्रोडक्ट है साथ में। ठीक है, तो ये दोनों थोड़ा सा अपन को याद रखना है क्योंकि इसी बेसिस पर अपन सारी रिएक्शंस को इजीली कर पाएंगे। जैसे चलो मैं एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज मैं इसको ले लेता हूं सबसे पहले। C2H5Cl लिया मैंने, इसकी रिएक्शन करा दी मैंने, सॉरी OH है, ये मैंने अल्कोहल ले लिया एथेनॉल, इसकी रिएक्शन में PCl5 के साथ करा देता हूं। ठीक है, C2H5OH को PCl5 के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो क्या मिलेगा? सबसे पहले तो C2H5Cl प्लस POCl3 प्लस क्या मिलेगा अपन को? HCl। तो ये अपना प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, अब मैं इसी के साथ सेकेंड रिएक्शन को करूं, सपोज मैं इसी को C2H5OH को मैं PCl3 के साथ रिएक्शन करा दूं। तो देखो यहां पर एक चीज ध्यान रखना, PCl3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कैसे करेंगे अपन देख लेते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी PCl3 के साथ। तो देखो होगा क्या यहां पर, ये जितने भी O थे ये तुम्हारे फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करके निकल जाएंगे और क्या बना देंगे? देखो H3PO3 क्या बनेगा तुम्हारा? H3PO3 प्लस क्या मिल गया तुम्हारा? यहां पर कितने Cl थे? 3, तीनों कार्बन पर अटैच हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, आप इनको फटाफट नोट करो, फिर अपन की मैकेनिज्म करते हैं। ठीक, नोट करिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम जरा रिएक्शन कर लेते हैं, और रिएक्शन इन द सेंस हम मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। अभी हम PCl5 के साथ रिएक्शन जो करवा रहे थे उसकी मैकेनिज्म क्या है? तो देखो हमारे पास क्या था? ROH था जिसकी हम रिएक्शन करा रहे थे PCl5 के साथ। ये मेरे पास Cl है। ठीक है, अब देखो होगा क्या, यहां पर क्या है? इसके पास न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को कहां देगा? इसको देगा। जब अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको शिफ्ट करेगा तो क्या होगा? एक क्लोरीन बाहर निकलेगा, एक क्लोरीन बाहर निकलेगा। तो अब देखो क्या हुआ, ये क्लोरीन निकल गया, अब ये इसके साथ अटैच हो गया, तो ये इसके साथ अटैच होगा तो ये बनेगा RO प्लस, ये कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, प्लस PCl Cl Cl Cl। क्लियर है? ये चीज समझ में आई ना?
और यहाँ पर अब क्या एक H था जो अपना यहाँ कनेक्ट हो जाएगा। अब हो क्या रहा है यहाँ पर देखो, कार्बोकेटाइन था, तो कार्बोकेटाइन क्या करेगा, इसका हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है ये इसकी तरफ शिफ्ट होगा। तो अब क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट होगा तो ये जो हाइड्रोजन है ये Cl के साथ मिलके क्या कर लेगा, HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अपने क्या निकल जाएगी यहाँ पर, HCl निकल जाएगी, और ये क्या बन जाएगा, RO P Cl, इसको अपन ऐसे लिख देते हैं जैसे लिखा था, Cl 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 Cl। ठीक, अब देखो अगेन क्या होगा, ये न्यूक्लियस जो मतलब इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट होगा, फॉस्फोरस की तरफ। मतलब कुल मिलाकर इसको बोलूं तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इस तरफ जाएगा। इस तरफ जाएगा तो फिर से अगेन एक क्लोरीन निकलेगी यहाँ पर। तो अब क्या होगा, ये निकलेगा तो ये कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन बनेगा, यानी RO प्लस एंड PCl3, क्या बन रहा, PCl3, और ये बन जाएगा आपका डबल बॉन्ड। ठीक है, क्लियर है, ये डबल बॉन्ड नहीं। तो यहां तक आपको समझ में आया, ये कहाँ शिफ्ट हुआ, इधर पर शिफ्ट हुआ। तो जब ये इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करेगा, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा तो यहाँ पर PCl3 हो जाएगा, ये डबल बॉन्डेड कार्बन हो जाएगा। तो ROPCl3 ये आपका इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप देखो वो क्या रहा है यहाँ पर, तो ये कार्बोकेटाइन बना, तो ये कार्बोकेटाइन बना तो ये इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है ना, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ खींचेगा। अब अपनी तरफ इसको खींचेगा तो क्या होगा, ये इधर खींचेगा तो प्लस चार्ज इसकी तरफ शिफ्ट होगा। अब हमारा यहाँ पर रिएक्शन में क्या था, एक क्लोरीन था ये जो निकला था, यानी कि ये। तो अब ये क्या होगा, जब ये इधर शिफ्ट करेगा तो कार्बोकेटाइन इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इसकी तरफ प्लस चार्ज आएगा, शिफ्ट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ले रहा है। तो ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या होगा, ये जो क्लोरीन था ये किससे रिएक्शन कर जाएगा, इसके साथ रिएक्शन करेगा, और क्या बना लेगा, ये बना लेगा RCl, और प्लस क्या बना आपका POCl3, POCl3 प्लस अपना क्या था HCl। तो देखो अपना प्रोडक्ट क्या बन गया, RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। तो आई थिंक ये पूरा मैकेनिज्म आपको एक बार समझ में आ गया होगा अच्छे से, फिर से समझ लो। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपना इधर देगा, जब इलेक्ट्रॉन्स को फॉस्फोरस को देगा तो यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, क्लोरीन निकला, अगेन फिर क्या हुआ, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इसको मूव लूज करके निकल जाएगा, और ये निकलेगा तो क्या करेगा, ये Cl के साथ मिलकर HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, जब इसने इसको इलेक्ट्रॉन को दिया तो यहाँ पर अगेन फिर वही स्टेबिलिटी आ गई। अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये किसकी तरफ शिफ्ट हुआ, फॉस्फोरस की तरफ। फॉस्फोरस की तरफ शिफ्ट हुआ तो अगेन क्लोरीन निकला, तो फिर क्या हुआ, ये बना, अब कार्बोकेटाइन बन गया। कार्बोकेटाइन बना तो ये अल्काइल ग्रुप से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, प्लस आई इफेक्ट शो होता है यहाँ पर, इंडक्टिव इफेक्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, तो अब इस पर पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होगा पार्शियल, तो क्या होगा, क्लोरीन कहाँ है, आर के साथ जुड़ जाएगा, तो RCl प्लस POCl3 बन जाएगा। ठीक है, आप नोट करिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर एक रिएक्शन करके देखते हैं। देखो अपने पास PCl5 की जो रिएक्शन है ना, वो अगर अपन देखो PCl5 गैसियस फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा, और PCl5 सॉलिड फॉर्म में लेंगे तो क्या होगा। तो देखो अपन एक रिएक्शन करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसको अपन ने दो तरह से रिएक्शन कराया। पहला तो अपने पास जब PCl5 गैस के फॉर्म में है, और एक जब PCl5 सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो अब देखो जब ये गैसियस फॉर्म में होगा तो SN1 रिएक्शन होगी, SN1 रिएक्शन होगी तो देखो प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा प्लस POCl3 प्लस HCl। ठीक है, अब सॉलिड फॉर्म में लेगा तो ये SN2 मैकेनिज्म होगा, ध्यान रखना SN2 मैकेनिज्म होगा। तो यहां पर तुम्हारा प्रोडक्ट जो बनेगा ये बन गया तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है, प्लस इसमें अगेन फिर वही POCl3 प्लस HCl। आप देखो जो आपको याद रखना है वो क्या, अगर मैं इधर स्ट्रक्चर की बात करूं, इस स्ट्रक्चर को देखो और इस स्ट्रक्चर को देखो। ठीक है, यहां पर सॉरी ये Cl था। ठीक है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को देखो तो आप देखो क्या इसने अपनी प्रॉपर्टी को, स्ट्रक्चर को रिटेन किया है ना। तो जब रिटेन करेगा तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। क्या करते हैं, इसको बोलते हैं रिटेंशन। और जब चेंज हो जाता है तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन।
इन्वर्जन, ये रिवर्स हो गया तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। ठीक है, अब यहाँ पर जो ध्यान रखना है वो ये कि इसमें होता है SN1 मैकेनिज्म और इसमें होता है SN2 मैकेनिज्म। रिटेंशन होगा तो SN1, इन्वर्जन होगा तो SN2। ठीक है, अब यहाँ पर इन रिएक्शंस को आप फटाफट से नोट कर लो। और हाँ, एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना है यहाँ पे भाई, क्या जैसे अपन PCl5 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो अब मैं पूछूं सर PBr5 या PI5 के साथ हम रिएक्शन कर सकते हैं क्या? तो हम इनके साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल। अनस्टेबल, सो रिएक्शन नॉट पॉसिबल। ठीक है भाई, ध्यान रखना है। PBr5 और PBr5 और PR5 ये अनस्टेबल होते हैं, इस वजह से इनके साथ रिएक्शन नहीं होती। सिर्फ PCl3 और PCl5 के साथ रिएक्शन होती है। ठीक है, नोट करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए एक चीज अपन और देख लेते हैं इसमें। अगर सपोज मैं यहां पर 1 डिग्री अल्कोहल लूंगा, ठीक है, 1 डिग्री अल्कोहल लूंगा, तो इससे अपन को 1 डिग्री अल्किल हैलाइड मिलेगा और इसका जो यील्ड होगा वो अपन को गुड यील्ड मिलेगा। मतलब 1 डिग्री अल्कोहल से अपन को गुड यील्ड ऑफ 1 डिग्री अल्किल हैलाइड फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर मैं वही बात करूं 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल से, ठीक है, तो यहां पर अपन को पुअर यील्ड मिलेगा। क्या मिलेगा? पुअर यील्ड मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि यहां पर होता क्या है, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल पर जब हम हीट करते हैं तो एल्कीन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ऑन हीटिंग इट फॉर्म एल्कीन। तो इसलिए अपन को जो मिलना क्या चाहिए था, एल्किल हैलाइड, जिसको अपन फॉर्मेशन कर रहे हैं, पर एक्चुअल में हीट करने पर क्या मिलता है? एल्कीन बनता है। तो इस वजह से ये चीज अपन कहेंगे कि 1 डिग्री अल्कोहल से तो गुड यील्ड ऑफ 1 डिग्री एल्किल हैलाइड मिलता है अपन को प्राइमरी अल्कोहल से, पर सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल से अपन को पुअर यील्ड मिलती है। क्यों मिलती है पुअर यील्ड? क्योंकि हीट करने पर इनको किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, चलो नोट कर लो फटाफट, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थर्ड पार्ट करते हैं, यानी अल्कोहल से ही अपन अब एक और तरीका है जिससे अपन बनाएंगे बाय थायोनिल क्लोराइड्स। अब थायोनिल क्लोराइड यानी SOCl2। अब हम करेंगे क्या, देखो इसमें रिएक्शन करते हैं अपन। मेरे पास अल्कोहल था, ठीक है, अल्कोहल की रिएक्शन हमने SOCl2 के साथ कराया। SOCl2 के साथ जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन, तो हमको क्या मिलेगा? RCl एज अ प्रोडक्ट प्लस SO2 गैस प्लस HCl गैस। तो देखो ये रिएक्शन इजी क्यों है, मतलब अच्छी क्यों है? क्योंकि इसमें प्रोडक्ट के साथ जो बाय प्रोडक्ट मिल रहा है वो गैसेस है, तो इजिली रिमूव हो जाएंगे। जब इजिली रिमूव हो जाएंगे तो कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो अब इसके एक रिएक्शन अपन करके देख लेते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा आप बहुत अच्छे से, बहुत इजी है, ज्यादा टफनेस है नहीं इसमें कुछ। सपोज मैं C2H5OH लेता हूं और इसकी रिएक्शन में SOCl2 के साथ करा देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ पायरिडीन। तो देखो अगेन क्या होगा, C2H5Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ठीक है, तो अपन क्या बोलेंगे इसमें, ये क्या बनाता है? ये क्लोराइड का है। ठीक है, तो अपन इसको क्या बोल सकते हैं? दिस प्रोसेस वाइडली यूज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ या फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। ठीक है, क्लियर हुआ ये बात? एक और बात, SO2 and HCl are gases, so easily removed। तो इनको इजीली अपन रिमूव भी कर सकते हैं। ठीक है, और जो नहीं कर सकते वो क्या, तो ब्रोमीन और आयोडीन की अपन रिएक्शन नहीं कर सकते, यानी ब्रोमाइड्स और आयोडाइड प्रिपेयर नहीं हो सकते हैं। सो ब्रोमाइड एंड आयोडाइड
can't be prepared by this process. By this process. तो ये आपका क्या था, थायरोइड क्लोराइड SOCl2 के साथ। अब ध्यान रखना भाई, इस रिएक्शन का एक नाम है क्या, डाल्टन्स प्रोसेस। क्या, डाल्टन्स प्रोसेस। ध्यान रखना ये डायरेक्टली आती है, नेम रिएक्शन है डाल्टन्स प्रोसेस। जब डाल्टन्स प्रोसेस कराएंगे तो SOCl2 के साथ कराएंगे और SOCl2 पायरीडीन के साथ RCl बनाता है, यानी डाल्टन्स प्रोसेस पे अपन एल्किल क्लोराइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये वीडियो में अपन ने इतनी सारी चीजें कर लिया, अल्कोहल से अपन ने कंप्लीट कर लिया है कि कैसे अपन एल्किल हैलाइड्स को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे वो एल्केन्स और एल्कीन्स के साथ से अपन कैसे एल्किल हैलाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे, अपन इसकी स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, साथ ही साथ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो फटाफट उनको भी देख लीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, मिलते हैं पर अपने नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। नोट कर लीजिए